गुड़गांव की टीम ने गांव सिकंदरपुर बड़ा के सरपंच एवं सरपंच एसोसिएशन गुरुग्राम के अध्यक्ष व भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला संयोजक एवं क्षेत्र के जाने माने समाजसेवी श्री सुंदरलाल यादव जी से भारतीय जनता पार्टी के दिनों दिन बढ़ते जा रहे हजारों लाखों फॉलोअर्स के बारे में उनसे बातचीत की। गुरुग्राम से वेद जांगड़ा की रिपोर्ट। इस समय हमारे बीच मौजूद हैं गांव सिकंदरपुर से सरपंच और इस इलाके के जाने माने समाजसेवी श्री सुंदरलाल यादव जी। सुंदरलाल जी, स्वागत है आपका गुड़गांव अब तक चैनल में। नमस्कार जी जांगड़ा साहब, आपका यहाँ नगर निगम मानेसर सेक्टर 82 में पहुँचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत। मैं जानना चाहूँगा कि आज क्या कारण है कि लोग भारतीय जनता पार्टी में अपनी रुचि दिखाने लगे हैं और पार्टी में शामिल होने लगे, इसका आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, देश और प्रदेश की हम बात करें, देश और प्रदेश में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से दूसरी टर्म में सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में चलाई जा रही है, उसी तर्ज पर हरियाणा में भी हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में दूसरी बार विकास के नाम पर लोगों ने जो वोट दिए हैं और लोगों का जो भरोसा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, चाहे वो देश की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, आज देश सुरक्षित अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार के हाथों में है, चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं या फिर हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी हैं। सुंदरलाल यादव जी, एक सवाल मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि अब मानेसर नगर निगम चुनाव अब नज़दीक आने को है, कई लोग यहाँ से तैयारियों में लगे हुए हैं, आप भी चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि नगर निगम चुनाव में अब क्या देरी मानते हैं? देखिए, नगर निगम 23 दिसंबर 2020 को नगर निगम मानेसर की अधिसूचना जारी हो गई थी और स्वाभाविक सी बात है कि 2 साल के लगभग समय हो गया चुनाव नहीं होने से यहाँ थोड़ी सी परेशानी आई है, थोड़ी सी क्या काफ़ी परेशानी आई है। पहले पंचायतें थी, पंचायतें अपने स्तर पर बहुत अच्छे से कार्य करा रही थी, लेकिन ये क्षेत्र नगर निगम में शामिल होना था, ये गुड़गांव में शामिल होना था। माननीय मुख्यमंत्री जी की नीयत बहुत अच्छी थी, विधायक पटौदी के साथ मिलकर उन्होंने मानेसर को अलग से नगर निगम बना दिया और देश का गुड़गांव दूसरा ऐसा ज़िला है जहां एक ज़िले में 2 नगर निगम। ऐसा एक वाक़या महाराष्ट्र में है, मुंबई में एक ज़िले में 2 नगर निगम है। उसके बाद अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें तो गुरुग्राम ऐसा ज़िला है जहां एक ज़िले में 2 नगर निगम है। तो स्वाभाविक सी बात है कि चुनाव में देरियाँ हुई है, कुछ वार्डबंदी भी हो गई, कुछ पॉपुलेशन का हो गया, काफ़ी वो रहे हैं, उस वजह से दिक्कत परेशानी आई है, लेकिन बहुत जल्द मानेसर नगर निगम के चुनाव दस्तक दे रहे हैं। और आपने सवाल पूछा चुनाव, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें पार्टी और संगठन दोनों मिलकर तय करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मानेसर नगर निगम से प्रत्याशी कौन होगा। मुझे या मेरे किसी भी साथी को भारतीय जनता पार्टी और संगठन द्वारा यहाँ प्रत्याशी बनाया जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल ऐतिहासिक जीत हासिल मानेसर नगर निगम में करने जा रहे हैं। सुंदरलाल यादव जी, अभी हमने देखा कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत आई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, गुजरात चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो गुजरात का चुनाव हमारे लिए एक तरीके से गृह चुनाव था। माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी देश के हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनका गृह राज्य है और वहीं हम ऐतिहासिक जीत हासिल नहीं करेंगे तो फिर हम देश में क्या संदेश देंगे। गुजरात के मतदाताओं का मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि एक प्रचंड जीत, जो काफ़ी वर्षों से जिस जीत की हम तलाश में थे कि हमें प्रचंड बहुमत चाहिए, वो जनादेश, वो वहाँ के मतदाताओं ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा हमने, और जो ऐतिहासिक जीत हमें वहाँ गुजरात में मिली है उसका सीधा सीधा असर हम 2024 में देखने जा रहे हैं। और 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश में लगातार तीसरी बार एक बहुत बड़ी संख्या के साथ हम भारत की सरकार फिर चुनने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं एक लाइन और जोड़ूंगा, हरियाणा में भी कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। अभी कुछ यूट्यूब चैनलों के माध्यम से पता चल रहा है कि भाई हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलाव, ये सब बेबुनियादी बातें हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, एक सामान्य से कार्यकर्ता हूं पार्टी का, लेकिन आपको भरोसा दिलाता हूं हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार भी
भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकारें बनाने जा रही है, इसलिए वो तमाम बातें बेबुनियादी है, उन बातों का कोई महत्व नहीं है। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा निरंतर अग्रसर विकास की ओर है और आने वाले समय में इसके परिणाम आप यहाँ नए गुड़गांव में पहुँचे, आप यहाँ देख भी रहे होंगे किस तरीके से यहाँ काम हो रहे हैं, किस तरीके से रोडों के हैं, चाहे वो गलियों की है, नालियों की है, सीवरेज के हैं, वो काम यहाँ स्टार्ट हो रहे हैं। तो आने वाले तीसरा 2024 का जो चुनाव हरियाणा में भी होना है, उसमें भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। सुंदरलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती और बहुमूल्य समय गुड़गांव की और इस क्षेत्र की जनता को दिया। हमारे चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जंगला साहब, बहुत बहुत आभार आपका। मैं पुनः आपका यहाँ नगर निगम मानेसर के गांव सिकंदरपुर सेक्टर 82 में पहुँचने पर आपका धन्यवाद करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आप छोटी छोटी जो हमारी यहाँ की समस्या है उनसे लोगों को अवगत भी कराए, आप लोगों के माध्यम से भी और यहाँ के क्षेत्र के लोगों के माध्यम से भी हम उन समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत